नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करते हैं। दिल्ली के राजेंद्र नगर हादसे से जुड़ी बड़ी खबर है। छात्रों ने कोचिंग के बाहर प्रदर्शन किया है। एमसीडी के खिलाफ छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। 3 छात्रों की मौत को लेकर छात्रों में नाराजगी है। आपको बता दें कि बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत हो गई थी और इसके बाद अब एमसीडी के खिलाफ छात्रों का गुस्सा फूटा है। 3 छात्रों की मौत को लेकर छात्रों में नाराजगी है। आपको बता दें कि कल दिल्ली के राजेंद्र नगर में एक कोचिंग संस्थान के बिल्डिंग में एक लाइब्रेरी जो कि बेसमेंट से संचालित हो रही थी, वहां पर छात्र पढ़ रहे थे और अचानक पानी घुस गया, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई और इसमें 2 लड़कियों की मौत हो गई, जबकि आज एक और छात्र का शव रात में बरामद किया गया। आपको बता दें कि 3 छात्रों के बाद मौत के बाद से अब यहां पढ़ाई करने वाले छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा है। एमसीडी के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। ये सभी छात्र यहां पर आईएएस की तैयारी कर रहे थे, यूपीएससी की परीक्षाओं की तैयारी करते थे और इन्होंने कोचिंग संस्थान पर भी कई गंभीर आरोप लगाए, लापरवाही को लेकर कई आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि जब कोचिंग संस्थान की लाइब्रेरी जो कि बेसमेंट से संचालित होती थी, वहां पर 30 से 35 छात्र पढ़ रहे थे और उसी दौरान बेसमेंट में पानी घुसा, जिससे छात्रों में भगदड़ मच गई और फिर कहा जा रहा है कि पानी में करंट आया, जिससे 2 छात्राओं की मौत हो गई और आज एक और छात्र का शव मिला है। आपको बता दें कि इसके बाद अब ये तमाम जो छात्र हैं उनकी नाराजगी देखने को मिली है। तो अब हम आपको बता दें कि पूरा मामला क्या है। दरअसल शनिवार को भारी बारिश के बाद कोचिंग के बेसमेंट में लाइब्रेरी में पानी भर गया और इस दौरान वहां भगदड़ मच गई। कई बच्चे बाहर भागे, लेकिन 2 छात्राओं की मौत हो गई। मौके पर एनडीआरएफ दमकल की टीम पहुंच गई थी और फंसे हुए छात्रों को निकाल लिया, लेकिन अब खबर आ रही है कि एक और छात्र का शव देर रात बरामद किया गया है। जिन इंस्टीट्यूट्स में पढ़ रहे हैं वो प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स हैं। यहाँ के डायरेक्टर्स ऑफ फैकल्टीज क्लेम करते हैं कि ये लोग पॉलिसी मेकर्स हैं और ये लोग जो है गवर्नेंस वगैरह के जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें एक्सपर्टीज रखते हैं। तो क्या इन लोगों को नहीं पता था कि किस तरीके से ह्यूमन इंड्यूस्ड डिजास्टर्स कैन अकर? क्या इनको ये नहीं पता था कि बिल्डिंग्स में फायर एग्जिट होना जरूरी है, फ्लड एग्जिट होना जरूरी है? आप लाखों की तादाद से बच्चों को यहाँ पर बुलाते हैं, उनसे फीस इकट्ठी करते हैं, उनके माँ बाप को झूठे आश्वासन देते हैं कि आपका बच्चा हमारी देखरेख में सुरक्षित रहेगा। मैं मानूंगा ये पूरी तरह से लापरवाही है। सर मैं 2 साल से यहाँ रह रहा हूँ। आधा घंटा बारिश होने पर सर घुटनों तक पानी आ जाता है और ये सब 2 सालों से लगातार हो रहा है। सर आपदा वो होती है जो कभी कभार होती है, एक बार होती है। सर हम 2 साल से देख रहे हैं ये लगातार हो रहा है। भारी बारिश के बाद यूं मौत का सैलाब आ जाएगा, किसी को अंदाजा तक नहीं था। तस्वीरें दिल्ली के राजेंद्र नगर की है, जब कोचिंग सेंटर में घंटों एनडीआरएफ की टीम बचाने के काम में लगी रही और एक के बाद एक छात्रों को निकालती रही, लेकिन अफसोस कि 3 लोगों की जान नहीं बचा पाई। इस घटना में 2 छात्राएं और एक छात्र की करंट लगने से मौत हो गई है। हादसा उस वक्त हुआ जब शनिवार की शाम राजधानी दिल्ली में 2 घंटे से ज्यादा की भीषण बारिश हो गई। महज कुछ ही देर की बारिश में अफरा तफरी मच गई। सड़कों पर पानी इतना जमा हो गया कि राजेंद्र नगर इलाके के एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरना शुरू हो गया। जानकारी के मुताबिक बेसमेंट में लाइब्रेरी थी और उस वक्त लाइब्रेरी में 30 से 35 बच्चे पढ़ाई कर रहे। पानी का दबाव इतना ज्यादा था कि बेसमेंट में लगे कांच के दरवाजे फटने शुरू हो गए। खबर मिलने के बाद बचाव का काम शुरू हुआ। बच्चों को रस्सियों के सहारे बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक 3 बच्चे दम तोड़ चुके थे। सभी बच्चे आईएएस बनने का सपना लिए यहाँ पढ़ने के लिए आए थे, लेकिन किसी को क्या पता था कि दिल्ली में आया सैलाब उनके लिए मौत बनकर आया है। इस हादसे के बाद से दिल्ली की व्यवस्था एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। तो भारी बारिश के बाद दिल्ली में 3 स्टूडेंट्स की मौत के बाद अब सवाल उठने लगे हैं कि आखिर इस हादसे का जिम्मेदार कौन है। अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है।
दिल्ली के कोचिंग सेंटर में आए मौत के सैलाब के बाद एक तरफ घंटों एनडीआरएफ की टीम बच्चों को बचाने में जुटी रही, तो दूसरी तरफ सियासी गर्मी का पारा चढ़ गया। दिल्ली की शिक्षा मंत्री अतिशी ने घटना की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं, तो बीजेपी ने दिल्ली सरकार को इसका जिम्मेदार ठहराया है। ये बच्चे यहाँ पर अपना भविष्य संवारने आए थे, लेकिन माननीय विधायक दुर्गेश पाठक जी ने और माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की निकम्मी सरकार ने एक गुहार नहीं सुनी स्थानीय लोगों की। ये भ्रष्टाचारी तंत्र पूरा का पूरा इन बच्चों की जिंदगी ले लिया। यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे बच्चे, लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे, पानी भर गया, करंट के बारे निकल नहीं पाए, और ये क्या नालों की सफाई नहीं करा सकते। इस घटना के बाद स्थानीय लोग आक्रोश में हैं और भ्रष्टाचार के बूते ऐसे स्ट्रक्चर पास कराने के आरोप लगा रहे हैं। हादसे के बाद लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है, तो आम आदमी पार्टी अपना पल्ला झाड़ते दिख रही है। राजनीति करने के लिए कोई कुछ भी कर सकता है, किसी को हम कुछ नहीं कह सकते। बीजेपी को भी बताना चाहिए, भाई 15 साल से उनका काउंसलर था, ड्रेनेज क्यों नहीं बना? एक साल में तो सारे ड्रेनेज नहीं बन सकते दिल्ली के, लेकिन फिर भी राजनीति करने की कोई जरूरत नहीं है। तो दिल्ली के राजेंद्र नगर हादसे से जुड़ी बड़ी खबर है। छात्रों का कोचिंग के बाहर प्रदर्शन हो रहा है। एमसीडी के खिलाफ छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। 3 छात्रों की मौत को लेकर उनमें काफी नाराजगी है और बेसमेंट में पानी भरने से उनकी मौत हो गई थी। और हमारे साथ अनुष्का जुड़ी हुई हैं। अनुष्का, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे हादसे को लेकर? बिल्कुल, आपको बता दूं सबसे पहले कि कल दिल्ली में बारिश हुई थी। हालांकि काफी ज्यादा बारिश नहीं हुई थी। 6-6:30 बजे के दौरान की एक घटना है जहां कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत हो गई। रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ एसडीआरएफ की जो टीम थी वो शामिल थी। दिल्ली की राजेंद्र नगर थाने की एरिया में बने कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में शनिवार शाम को इतना पानी भर गया कि 3 छात्रों की दर्दनाक मौत हो गई। पानी बारिश का था या बेसमेंट में पानी की पाइपलाइन फटी, ये सब जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन यहाँ पढ़ने वाले छात्रों का कहना है कि हर बारिश के मौसम में यहाँ पर पानी भर जाता है। शनिवार शाम करीब 6 से 6:30 बजे की ये घटना है। बेसमेंट की गहराई ज्यादा होने की वजह से पानी बेसमेंट की लाइब्रेरी में पूरा भर गया, जिसकी वजह से एनडीआरएफ फायर डिपार्टमेंट को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी। पानी को बेसमेंट से बाहर निकालने के लिए बहुत सारे पंप भी लगाए गए। उसके अलावा इस पूरी घटना का संज्ञान लेने के लिए वहां पर सांसद बांसुरी स्वराज पहुंची। प्रदेश अध्यक्ष जो दिल्ली के भाजपा के हैं वीरेंद्र सचदेवा, वो भी वहां पर पहुंचे। लेकिन आपको बता दें, इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि इस तरीके से जो घटना है वो हुई है। 3 छात्रों की जो बॉडी है वो डीएसएस की टीम ने जो है बेसमेंट से बाहर निकाली। और आपको बता दें, जिस तरीके से लगातार ये घटना हुई है, छात्रों में काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है। बहुत सारे छात्र भी कोचिंग सेंटर के बाहर धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। एमसीडी के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है और लगातार दिल्ली में बारिश में इस तरीके की जो घटनाएं होती हैं और जो ड्रेनेज सिस्टम की आप एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो ये पोल खुली है, काफी ज्यादा दर्दनाक घटना जो इसको माना जा सकता है। और छात्रों में काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है। सभी प्रदर्शन कर रहे हैं और इस बात की मांग कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार का जो पूरा ये मॉडल है इसकी जांच होनी चाहिए। किस तरीके से वहां पर पानी भरा और 3 छात्रों की दर्दनाक मौत हुई, इसको लेकर के जितने भी छात्र हैं वो कह रहे हैं कि सबको जवाब देना पड़ेगा कि आखिर ऐसी घटना किस तरीके से हुई। अनुष्का, सवाल ये है कि आखिर बेसमेंट में अचानक से इतना पानी भर गया। 30 से 35 छात्र उसमें पढ़ रहे थे, बारिश हो रही थी, तो पानी अचानक से आया या पानी में डूबने से उनकी मौत हुई है या पानी आने के बाद उसमें करंट आ गया उससे उनकी मौत हुई है? बिल्कुल, जिस तरीके से हम आपको बताएं, स्टार्टिंग की जो इन्वेस्टिगेशन है, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन में जो खबर सामने आई है उसके मुताबिक क्या ये कहा जा रहा है कि या तो बेसमेंट में पाइप फट गई थी, क्योंकि जितनी बारिश हुई थी उतनी बारिश में अमूमन इस तरीके से बेसमेंट जो है वो नहीं डूबता है। तो कयास लगाए जा रहे हैं कि बेसमेंट में जो पाइपलाइन है वो फटा, जिसकी बात से ये जो घटना है वो हुई है। चलिए, बहुत शुक्रिया अनुष्का आपका तमाम जानकारी देने के लिए।